सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं श्रीमान अनिल कुमार जैन, IPS रिटायर्ड, श्रीमती शशि जैन, जयपुर। अध्यक्ष श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की। श्री मदन लाल सुलोचना पाटनी, श्री सन्मत पाटनी, श्रीमती अंकुर पाटनी, समस्त परिवार जयपुर। मंत्री श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, डॉक्टर ऋषभ, श्रीमती गरिमा, श्री रजत, श्रीमती साक्षी आदि लुहाड़िया परिवार। कोषाध्यक्ष श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की। श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, पुत्र श्री अंकुर जैन, पुत्र वधू श्रीमती सीमा जैन, पौत्र दिव्यम जैन, शालीमार बाग दिल्ली। डॉक्टर अंजलि जैन, धर्मपत्नी श्री अजय कुमार जैन, समस्त परिवार जयपुर। परम शिरोमणि संरक्षक का पद प्राप्त किया। श्रीमान मोहनलाल, कंचन देवी, सुनील कल्पना, डॉक्टर नितेश, डॉक्टर गुंजन, अरिहंत, हर्षिता, अर्पिता, काव्या, बेटी दामाद प्रेंशा, निपुण वेद, काला परिवार चेन्नई। पुत्र एवं पुत्र वधू श्रीमान सुभाष चंद्र जैन, अंजू जैन, आशीष जैन, प्राची जैन, पुत्र विहान जैन, बेटी एवं दामाद आस्था जैन आजाद, सरसावा, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। श्रीमती संतोष जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री विजेंद्र जैन, रोहतक। स्वर्गीय श्री चक्रेश कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती कमलेश जैन, दिल्ली। श्रीमान सुनील जी, धर्मपत्नी लता जी सौगानी, महारानी फार्म, जयपुर। परम पूज्य जन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप में कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 7300741008 या 9376571002। परम पूज्य जन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों को भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। 1 वर्ष की आहार व्यवस्था के वार्षिक सदस्य बनकर भी आहार व्यवस्था में सहयोग प्राप्त करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। वार्षिक सदस्यता योजना में 365 दिन के लिए 365 सदस्य नामांकित किए जाएंगे, जिनका नाम आहारशाला में अंकित किया जाएगा। सहयोग राशि मात्र 11,000 रूपए। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी। अकाउंट नंबर 011-901-000-27378। IFSC कोड BARB0SHRIMA। IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 अर्थात 0 है। संपर्क सूत्र 9376571002 और 7300741008। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। सुई में धागा नहीं, फिर भी हम सीते जा रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, जीवन में सुख शांति नहीं, फिर भी सुख शांति के लिए जीते जा रहे हैं। फिर भी सुख शांति के लिए जीते जा रहे हैं। जिसको भी देखिए वही चाहता है सुख और शांति हो। वास्तव में तुम्हारे यहाँ स्वर्गों से मकान होंगे, बहुत प्यार करने वाले पति पत्नी माँ बाप होंगे, लेकिन आज दिल में सुकून नहीं है। सब कुछ है लेकिन दिल में तसल्ली नहीं है। हर आदमी विक्षिप्त है, क्योंकि जब तक परमात्मा पद ना मिले तब तक सारे पद बेकार हैं, और जब तक परम यश ना मिले तब तक सारे यश बेकार हैं, और जब तक परम धन न मिले, अनंत चतुष्टय का धन न मिले, तब तक सारे धन व्यर्थ है।
और आज हमारी उसी से दूरी हो गई। लोग कहते हैं धर्म क्या गए, अधर्म क्या गए। मैंने कहा श्रेष्ठ के प्रति समर्पण भाव होना धर्म है और निकृष्ट के प्रति समर्पण भाव होना अधर्म है। आप ध्यान रखना, धर्म के नाम पर तुम माला फेरते हो, लेकिन सच बताना माला माल के लिए होती है, माला माल के लिए होती है। माला आपकी माल के लिए होती है, माला आपकी बालक के लिए होती है, माला आपकी पत्नी के लिए होती है, मकान के लिए होती है, नौकरी के लिए होती है, लेकिन परमात्मा के लिए नहीं होती है। और वो माला आपको यदि परमात्मा पद नहीं दिला पाएगी, क्योंकि एक बेल यदि किसी लकड़ी के सहारे भी लग जाती है तो ऊपर तक पहुंच जाते हैं। यदि एक डूबके को तिनके का सहारा एक लकड़ी मिल जाए तो वो पार हो जाता है, लेकिन वैसे वो डूब जाता है। कहते हैं आयाम है, जिंदा को डुबा देती है और मुर्दे को तिरा देती है। तुम्हारी जिंदगी में भी समर्पण नहीं है, इसीलिए तकरार है। और प्यार के नाम पर सिर्फ व्यवहार है, ऊपरी व्यवहार है। आज हम क्या मांगते हैं? भगवान के दरबार में आकर भगवान का पद नहीं मांगते हैं। हम व्रत कर ले, संयम कर ले, कुछ भी कर ले, चाहते वही निकृष्ट है। अच्छा मकान हो, अच्छा घर हो, अच्छा आपकी ख्याति हो, लेकिन मैं कहती हूँ ये मौत छीन लेगी। ये चतुर्मास भोगे, सिर्फ चतुर्मास नहीं है कि 4 महीने किसी का बास हो। इसमें व्यापार कम है, विवाह कम है, व्यवहार कम है, लेकिन सच्चा प्यार इसी में है। क्योंकि यदि 12 में से 4 चले गए तो आप क्या कहोगे? 8 बचे। मैं कहती हूँ 12 में से 4 चले गए तो 0 रह गए। क्योंकि जो स्वभावते उपजे ना सजल मेघते कौन है का। ये वो 4 महीने हैं जिसमें 4 महीने बोकर 8 महीने खा सकते हो। क्योंकि धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। किसी से कहो मंदिर आया, कहो बोले माता जी मरने की फुर्सत नहीं मिलती है। हमने की चिंता नहीं करना, अगले बार मरने के अलावा कुछ करने की फुर्सत नहीं मिलेगी। क्योंकि एक ही सांस में 8-10 बार जन्मो मरो भरो दुखवार। ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है? और चैन के 2 पल मिलेंगे, सोचना भी पाप है। मैंने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियां, मैंने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियां, सारी गली का गंध मेरे घर में आ गया। आज हवा शुद्ध नहीं है, पानी शुद्ध नहीं है। आपने जिन बच्चों को बोलना सिखाया था वो बच्चे तुम्हारी बोलती बंद कर देते हैं। जिनको तुमने गिनना सिखाया था वो तुम्हारी गलतियां गिनाते हैं। जिनको तुमने तरीका सिखाया था वो तुम्हें सलीका सिखाते हैं। और जिनके लिए करवट लेते थे बच्चे तो तुम जाग जाती थी। उन्हें हंसाने के लिए तुम रात रात चुटकियां बजाती थी और उन्हें हाथों के झूले में झुलाती थी। वही बच्चा बगल के कमरे में से जब तुम्हारी आह निकलती है तो उसके ठहाके निकलते हैं। पता नहीं उसके ठहाकों से तुम्हारी आह निकलती है या तुम्हारी आह से उसके ठहाके निकलते हैं। ध्यान रखना, जिस बहू को तुमने बहुत पैसे देकर बहुत बार फेर करके लाई थी, उसकी नजरें उतारी थी, वही तुम्हारी आंखों में आंसू ला देती है। क्योंकि ये जिंदगी ऐसी हो गई, कुछ कहो तो कहने नहीं देती, सहो तो सहने नहीं देती। बड़ी जालिम है दुनिया मेरे दोस्त, तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती। तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती। क्योंकि लोग कहते हैं औरतें क्या कर सकती हैं। मैं कहती हूँ औरतें क्या नहीं कर सकती हैं। नारी से सम्मानित हो,
नारी से संस्कारित हो नर नारायण बन जाता है। सदियों से दूषित है नारी, नर फिर भी पूजा जाता है, नर फिर भी पूजा जाता है। मैं कहती हूँ नारी तीर्थंकरों को जन्म देती है, और जन्म ही नहीं देती है, संस्कार देती है, और सिद्ध शिला का बीजारोपण भी अपने गर्भ में कर दिया करती है। तो नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, और नारी से पैदा हुए तीर्थंकर भगवान। कन्या है धन धूप सा तपना जिसका काम, और सुबह पिता के गांव है, शाम पति के ठाव। अपनी बेटियों को पढ़ाना लिखाना, भले सर्विस कराना, मैं इसकी मनाही नहीं करती हूँ, लेकिन कम से कम उसे कुल्लड़ नहीं कल्याणी कलश बनाकर भेजना। उसे 7 बजे तक 9 बजे तक लड़कियां सोती हैं, फिर उसकी मम्मी से कहो, उसे कहा करूँ ना कि जल्दी उठे। बोले माता जी अपने घर जाके करने लगेगी, वहां तो करना ही है। हमने कि वहां करेगी तेरे नाम को रोएगी वो लड़ेगी। कभी किसी से कहो कि आप अपनी बच्ची को रोटी बनाना आता है कि नहीं, बोले माता जी फुलके तो सेक लेती है। हमने कही सब्जी बनाने तू जाएगी क्या? अरे किसी से कहो बेटा साड़ी पहन कर आया करो, बोले माता जी आधे पागल हो जाएंगे। हमने कही अच्छा अपने बाप के घर से आधी पागल जाओ, वरना वो बेचारे पूरी पागल का क्या करेगा। आज सब सेट हैं लेकिन बीबी अब सेट है। आप समझ गए, सब सेट का मतलब हमारे भारत का सौभाग्य है। हमारे यहाँ वाइफ नहीं होती, हमारे यहाँ धर्म पत्नी होती है। वाइफ वो होती है जो लाइफ को चौपट कर दे। उसके बाद तो आपको पता है माँ बेचारी 25-26 साल तक उसे पढ़ा कर बेटे को बड़ा होनहार बनाती है, और बीबी आती 4 दिन में उसका हो जाता है। अब सास को तो गुस्सा आएगा ही कि 25 साल पढ़ाया था और मैंने इतना बुद्धिमान बनाया था, और इसने आके 2 दिन में बुद्धू बना दिया। इसके हिसाब से चलने लगा। तो मैं कहती हूँ कम से कम अपने घर के व्यवहार निभाना, हमारी सतियों के अनुगमन करना। सीता ने राम को दोष नहीं दिया था, राम सदा निर्दोष बताए, सारी विपदा खुद झेली। कांटे यदि पैर में चुभे मेहंदी रंगी समझती थी, राम सदा निर्दोष बताए, सारी विपदा खुद झेली। वर्तमान की सीता देखो पल में करे फजीता गए, और तुमसे ब्याही करम फूट गए, रो रो जीवन बीता गए। और नाम रखा लेकर ये सीता चलचित्रों की सीता गए, और ऐसी सीता से तो भैया वैसे ही तू रीता है। और ऐसी सीता नाम रखा ले पल में करे फजीता है। हमें सीता का अनुसरण करना है। उन्हें धोखे से लोग कहते हैं रामचंद्र मर्यादा पुरुष थे। मैंने कही होंगे मर्यादा पुरुष, लेकिन उस समय सीता को अकेले छुड़वा दिया था, जबकि सीता का विशेष ख्याल रखना चाहिए। लेकिन नारी का दिल देखो, उस समय भी उसने अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी थी। कहा था मेरे पतिदेव से निवेदन करना, लोकापवाद के भय से मुझे छोड़ दिया, धर्म को नहीं छोड़ना। आज की सीता होती कहती ईंट से ईंट नहीं भिजवा दूं तो मैं असल बाप की नहीं। ध्यान रखना। और इतना ही नहीं, अंजना की सास ने बेवजह इल्जाम लगाया था, उसका बेटा मिलने आया था, और उसने कड़ा मुद्र का दिखाया था कि माँ जी आपका बेटा आया था और ये कड़ा मुद्र का दे के गए हैं। तो वो कहती तू झूठी, तेरी दासी झूठी, वो तेरी पक्की दूती। अरे तुम जैसी औरतों को ऐसी चीजें हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी उसकी सहनशीलता देखो। पवन जय लात मारकर चले जाते हैं और उसी रात लौट कर आते हैं और अपनी गलती की माफी मांगते हैं कि पैर पड़ने को तैयार हो जाते। तो वो कहती है मैंने पहले किया था, अब और मत करो पाप, ऐसा मत करो। मैंने जो पहले पति की अवहेलना की, सास से कुछ कटु वचन कहे, ननद को डांटा, भांजे का कभी अवहेलना किया, और जिन धर्म की कभी अवहेलना हुई, गुरुओं की कभी अवहेलना हुई, उसका पाप ये था। लेकिन अब और पाप मत चढ़ाओ। खुद माफी मांगती है कि एक बार मुझे मेरी गलती तो बता देते, क्या दोष था। और ध्यान रखना, जब सास भी बाद में आती है, पवन जय लौट कर आते हैं, कहते मेरे आने का इंतजार किया होता, आपने उसे निकाल दिया।
सास से भी कहती है, माँ जी आपका कोई कसूर नहीं है, मेरे कर्मों का दोष है। सोच कर देखना, ये भारत की नारी की विशेषता है कि वो बड़े बड़े अपराधियों को भी क्षमा कर देती है। और मैं कहती हूँ आज दुनिया सुधर जाएगी, हमारी नारी जाति सिर्फ जरा सी दिशा मोड़ दे। कम से कम हमारे मंदिरों में आने की एक मर्यादा होना चाहिए। जो कपड़े पुरुष पहन के नहीं निकलते थे, समझ गए, कच्छे बनियान, आज हमारी बेटियां पहन रही हैं। अरे कन्या रत्न होती है। आपको पता है पहले बेटी दे दो तो रिश्ता बन जाता था, आजकल लड़कियां हो गई, लड़की लड़ाई की हो गई जो। और आपको पता है, आप भारत की नारियां हमेशा से कुंवारी भी पूजी जाती हैं, शादी के बाद भी पूजी जाती हैं। कुंवारी होती तो कन्या जिमाई जाती है और शादी हो जाए तो सौभाग्यवती कहलाती है। और हमारे यहाँ का पुरुष, भले वो पुरुष अपने आप को बड़ा कह ले, लेकिन कन्हैया नहीं जिमाया जाता है। इतने सतियों के चबूतरे मिलेंगे दुनिया में, एक भी सत्ता का चबूतरा नहीं मिलेगा, क्योंकि नारी समर्पण करना जानती है। तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि कुंद कुंद की माँ की तरह पुत्र को पवित्र कर दो। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। और मैना की तरह, चारु दत्त की पत्नी की तरह पति के साथ दीक्षा लेकर चली जाती है। और अंजना भी दीक्षा ले लेती है, द्रौपदी भी दीक्षा ले लेती है। तो आप सब दीक्षा नहीं ले पाए तो अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखिए, अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखिए, वरना ये 100 गुनाहों में बदल जाएंगे, वरना ये 100 गुनाहों में बदल जाएंगे। पहला काम देव पूजा, बाद में काम दूजा। आपको पता, पहले ही से सुबह सुबह उठ के किचन में चली जाती है। अब वो दारिद्री, माने समझ गए, बिना नहाए धोए जाएगी तो दारिद्री है। अब घर में भी दारिद्र आएगा, मानसिकता में भी दारिद्र आएगा। और अपने बच्चों से कहो कि पहले माँ बाप के, दादा दादी के पैर छुओ।